अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं अदनान और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल अदनास गार्डन। उम्मीद है आप सब दोस्त खैरियत से होंगे। दोस्तों, आज की इस वीडियो में आपके साथ जो है वो अपने हिबिस्कस प्लांट पर हुए मिली बग्स अटैक को कैसे कवर करना है वो शेयर करूंगा। स्टेप बाय स्टेप आपके साथ शेयर करूंगा कौन कौन सी जो है वो स्टेप्स आपने फॉलो करने हैं, जिससे आपके जो प्लांट्स हैं उसमें से जो है वो मिली बग्स ख़त्म हो सकते हैं या जिनको आप कंट्रोल कर सकते हैं। कौन से पेस्टिसाइड यूज़ करने हैं, कौन कौन से स्टेप्स करने हैं, वो इसी वीडियो में आपके साथ कम्प्लीटली शेयर करूंगा। सो वीडियो को पूरा वॉच कीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि मज़ीद गार्डनिंग से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन आप तक पहुंचती रहे। मेरे इस प्लांट पर जो है वो मिली बग्स का अटैक अचानक ही हुआ है और काफ़ी फास्ट हुआ है, क्योंकि ये मिली बग्स काफ़ी फास्ट फैलते हैं। जो इनके फैलने का ज़रिया है वो है आंट्स, मतलब चूंटियाँ। चूंटियाँ अभी इस यहाँ पे काफ़ी बारीक बारीक हैं, शायद आपको सही तरह नज़र ना आ रही हों। तो ये काफ़ी जो इनका नेटवर्क होता है वो मज़बूत होता है। ये अभी इनके जो छोटे बेबी प्लांट्स होते हैं वो एक जगह से उठा एक ब्रांच से उठाकर दूसरी ब्रांच पर जो है वो लगा देते हैं, जिससे ये बहुत जल्दी फैलते हैं। और ये मिली बग्स हमारे प्लांट्स का काफ़ी नुकसान करते हैं। ये हमारी ब्रांचेस के जो प्लांट की ब्रांचेस होती हैं उनके साथ चिपक कर उनका जो मॉइस्चर है वो चूस लेती हैं, जिसकी वजह से ब्रांच ग्रो नहीं करती और उस पर फ्लावरिंग नहीं होती। तो ये काफ़ी ख़तरनाक हो सकते हैं हमारे प्लांट के लिए और मज़ीद साथ दूसरे प्लांट्स पर भी फैल सकते हैं। सबसे नंबर वन जो स्टेप आपने करना है वो ये करना है कि आपने जिस प्लांट पर ज़्यादा देखा है अटैक, उस प्लांट को आपने दूसरे प्लांट से अलग कर रख देना है जब तक आपने इसका ट्रीटमेंट नहीं करना। तो सबसे पहले आपने जो है वो प्लांट को अलग कर लेना है। स्टेप टू पर आपने करना है वो ब्रांचेस काटनी है ज़्यादा, जिस पर बहुत ज़्यादा अटैक हो। जिस तरह की अभी ये ब्रांच है तो इस ब्रांच को हम काट देंगे। जिस पर कम अटैक है, मतलब ये अभी इस पर इतना अटैक नहीं है, तो इसके हम फ्लावर बर्ड्स को भी रिमूव कर सकते हैं। यहाँ पर भी कम अटैक है। जिस ब्रांच पर कम अटैक है उस ब्रांच पर हम ट्रीटमेंट करेंगे, वो भी मैं आपके साथ शेयर करूंगा कि ट्रीटमेंट कैसे करना है। सबसे पहले हम वो ब्रांचेस काटेंगे जिस पर काफ़ी ज़्यादा अटैक हो चुका है। अभी इस ब्रांच पर जो है वो काफ़ी ज़्यादा अटैक है, तो हम इस ब्रांच पूरी को ही काट देंगे, क्योंकि इसको कवर करना बहुत मुश्किल है। जिन ब्रांचेस पर कम अटैक है उनको हम नहीं काटेंगे, उनसे जस्ट हम उनका ट्रीटमेंट करेंगे। उसके बाद नंबर थर्ड पर जो आपने करना है, किसी भी स्प्रेयर की मदद से, वाटर प्रेशर की मदद से आपने इनको जो हल्के फुल्के मिली बग्स हैं ब्रांचेस पर उनको रिमूव करना है। आप प्रेशर से वाटर अगर अप्लाई करेंगे तो ये जो मिली बग्स हैं वो रिमूव हो जाएंगे और आप जो है वो इनके जो है वो ब्रांचेस काटने की ज़रूरत नहीं होगी। चेक करेंगे कि इनके ब्रांचेस के पीछे भी काफ़ी ज़्यादा मिली बग्स छुपे होते हैं, तो आपने इनको बिल्कुल आराम सुकून से एक एक करके सबका सफाया करना है। देन उसके बाद जो है वो नंबर फोर्थ स्टेप आता है, वो हम ट्रीटमेंट करेंगे। ये सिंपल वाटर से हम करेंगे। देन हम इसमें कोई पेस्टिसाइड यूज़ करेंगे, कौन सा करना है वो भी मैं फर्दर आपके साथ शेयर करता हूँ। सबसे पहले वाटर स्प्रेयर की मदद से जहाँ पर हमें ज़्यादा मिली बग्स का अटैक नज़र आ रहा है वहाँ से हम इनको रिमूव करेंगे। वाटर स्प्रेयर की मदद से हमारे पास जो सामने सामने नज़र आ रहे थे मिली बग्स, हमने उनको रिमूव कर दिया है तकरीबन। उसके बाद जो रह गए हैं उनको हम जो है वो रिमूव करेंगे थ्रू पेस्टिसाइड। पेस्टिसाइड कौन सा यूज़ करना है वो मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। इससे पहले जो है वो हमने जो है वो वाटर स्प्रेयर की मदद से जितने भी मिली बग्स थे उनका जो है वो उनको रिमूव कर दिया है। तो अभी जो है वो पेस्टिसाइड तैयार करते हैं। कौन सा पेस्टिसाइड तैयार करते हैं? पेस्टिसाइड जो है वो मैं काफ़ी टाइम से यूज़ कर रहा हूँ, यही नीम ऑयल। काफ़ी अच्छा रिज़ल्ट मुझे इसमें से देखने को मिलता है। ये नीम ऑयल का एक्सट्रैक्ट है, काफ़ी इसके बेनिफिट्स रहते हैं। फंगीसाइड का भी काम करता है, इंसेक्टिसाइड्स का भी काम करता है, माइटिसाइड्स का भी काम करता है। तो 3 in 1 है, इसमें काफ़ी सारे फंक्शन हैं। तो इसको तकरीबन ये मैंने हाफ़ एक बोतल लिया है 1.5 लीटर की, एक का ढक्कन इसमें मिक्स करेंगे। देन अप्लाई करेंगे हम प्लांट पर और अच्छी तरह मिक्स करने के बाद तमाम ब्रांचेस, तमाम लीव्स के पीछे जहाँ जहाँ पर हमें अटैक्स हुआ है, नहीं भी हुआ देन भी हम जो है वो कर सकते हैं, ताकि जो है वो हमारे प्लांट्स पर मज़ीद इन फ्यूचर अटैक ना हो। और वंस इन अ वीक हम इसको जो है वो रिपीट कर सकते हैं, जिससे अगर हमारे प्लांट्स पर अटैक हुआ भी है थोड़ा बहुत तो वो कवर कर दें। तो अभी इसको मिक्स करके स्प्रेयर की मदद से जो है वो हम प्लांट्स पर अप्लाई करते हैं।
अभी इन ब्रांचेस पर जहाँ पर अटैक है, जहाँ पर नहीं है, उन ब्रांचेस पर हमें इनको स्प्रे करना है। लीव्स के पीछे भी आपने चेक करके स्प्रे करनी है, क्योंकि लीव्स के पीछे भी पेस्ट जो है वो छुपे होते हैं। अच्छी तरह स्प्रे करेंगे हर ब्रांच पर, हर लीफ पर, जहाँ जहाँ पर अटैक है, जहाँ पर नहीं है। नंबर 5 जो आखिरी स्टेप है, उसमें हम ये यूज़ करेंगे क्यूपेक्स पाउडर। किसी भी जो है वो आपको शॉप से मिल जाएगा, जो ग्रॉसरी की शॉप होती है। तो इसको यूज़ कैसे करना है, जो पोट है उसकी सॉइल के ऊपर इसकी आपने पाउडर को छिड़काव कर देना है, या फिर जिस स्टैंड पर आपने रखा हुआ है उसमें आपकी साइडों पर कर सकते हैं, जहाँ पर ये चींटियाँ हैं इस पर प्लांट पर अटैक ना कर सकें। इससे ये होगा कि चींटियाँ प्लांट्स के ऊपर अटैक नहीं करेंगी और मिली बग्स का जो फैलाव है वो कम से कम होगा। ये थी फाइनली मेरी वीडियो कम्प्लीटली। मैंने आपको गाइड किया है कैसे आप रिकवर कर सकते हैं अपने प्लांट्स को मिली बग से। उम्मीद है आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर कोई क्वेश्चंस आपके माइंड में हो तो आप मुझसे कमेंट्स में पूछ सकते हैं। फ़िलहाल के लिए इतना ही, चलते हैं, अल्लाह हाफ़िज़।